21वीं सदी को हम विज्ञान और तकनीकी की सदी कहते हैं। स्मार्टफोन, इंटरनेट, एआई सब कुछ हमारी उंगलियों पर। लेकिन एक सवाल है, क्या हम वाकई खुश हैं? क्या हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं? हर साल लाखों लोग मानसिक तनाव और डिप्रेशन का शिकार होते हैं। दुर्भाग्यवश आज भी हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य को अब भी शर्म, डर और मजाक की निगाहों से देखा जाता है। लेकिन यह समय है कि हम चुप्पी तोड़ें और इस विषय पर खुल के बात करें। मानसिक तनाव यानी मेंटल स्ट्रेस वह स्थिति होती है जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अत्यधिक दबाव महसूस करता है। यह दबाव किसी परीक्षा का हो सकता है, नौकरी का, रिश्तों का या फिर जीवन की किसी भी कठिन परिस्थिति का। अब हम बात करते हैं डिप्रेशन की। डिप्रेशन एक मानसिक रोग है जिसे हिंदी में हम अवसाद कहते हैं। यह सिर्फ उदासी नहीं, यह वह स्थिति है जब व्यक्ति हफ्तों, महीनों, सालों उदास, खोया हुआ या थका हुआ रहता है और निराश महसूस करता है। उसे जीवन में किसी भी चीज़ में आनंद नहीं आता है। यहाँ तक कि कई बार वह व्यक्ति जीने की इच्छा भी खो देता है। अगर हम तनाव और डिप्रेशन के कुछ लक्षणों की बात करें तो ऐसे व्यक्तियों में हमेशा थकान और ऊर्जा की कमी मिलती है। भूख और नींद में काफ़ी बदलाव हो जाता है। व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन हो जाता है। साथ ही आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, नकारात्मक विचार और सबसे बड़ी बात कि व्यक्ति में आत्महत्या का भाव बना रहता है। अब जरा एक बार सोच के देखिए कि हमारे आसपास ऐसे लोग हैं, शायद हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते क्योंकि वो व्यक्ति मुस्कुरा रहे होते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। बच्चों से उम्मीदें, अच्छे अंक, टॉप करना, सफल होना तनाव का सबसे बड़ा कारण बनता है। नौकरी की अनिश्चितता, ऑफिस की राजनीति, भविष्य की चिंता, परिवार, दोस्त, जीवन साथी से अनबन। हम खुद से बहुत उम्मीदें रखते हैं और असफल होने पर खुद को कोसते हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता, गलतियां सबसे होती हैं। जब भी मन भारी लगे तो किसी से बात करें, दोस्त, माँ बाप, शिक्षक या फिर काउंसलर से। चुप रहना इसमें सबसे बड़ी गलती होती है। समय पर सोना, उठना, खाना, व्यायाम, ये छोटी छोटी बातें मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाती हैं। हर किसी की ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती और जैसी सोशल मीडिया पर दिखाई जाती है वैसी ज़िंदगी ऑफलाइन में नहीं होती है। प्राणायाम और ध्यान तनाव को काफ़ी कम करने में सहायक होते हैं। रोज़ाना खुद के लिए लगभग 10 मिनट निकालिए आप। काउंसलिंग और थेरेपी आज बिल्कुल सामान्य चीज़ें हैं। जैसे हम बुखार में किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही मानसिक तनाव में मनोचिकित्सक के पास जाने में हमें कोई भी शर्म नहीं करनी चाहिए। स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा होनी चाहिए। माता पिता अपने बच्चों पर अनावश्यक दबाव न डालें। कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, हमें सुनना सीखना चाहिए। कभी कभी ज़िंदगी को यह कह देना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। मानसिक तनाव और डिप्रेशन आज की सच्चाई है, लेकिन यह भी सच है कि इनसे बाहर निकाला जा सकता है। ज़रूरत है समझ, सहयोग और समय पर कदम उठाने की। हमें एक ऐसा समाज बनाना है जब मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात हो, जहां मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत मानी जाए, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य ही असली स्वास्थ्य होता है। आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने धैर्यपूर्वक मेरी बातें सुनी। मेरी यही कामना है कि हम सभी मानसिक रूप से स्वस्थ, सकारात्मक और खुशहाल जीवन जी सकें।